ट्रॉफी तो नहीं मैं बोलूंगा, कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी मैं बोलूंगा, लिटरली बात है, क्योंकि भाई इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन मैंने किसी जगह होती देखी नहीं है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं लाहौर स्टेडियम की, लाहौर के, ठीक है, एक उसकी, और दूसरी आईसीसी की डेलीगेशन टीम। आज क्या डेट है? आज डेट है, आप खुद देख लो, आज पुत्र 20 जनवरी। 20 जनवरी को आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने छापा मारा है कजाफी स्टेडियम लाहौर में, और वो पेज फाड़ के चले गए हैं, वो पेज फाड़ के चले गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से बाहर में गया। ये खाली स्टेडियम का काम हो रहा है, स्टेडियम की छतें नहीं डाले जा रही हैं, लाइटें नहीं लग रही हैं, टाइल नहीं लग रहे हैं, कुर्सियां नहीं लग रही हैं। लेकिन आज जो वीडियो डालते ही नई वीडियो में देखो, मेरा दिमाग बड़ा इन लोगों ने खराब कर दिया, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है कि ये हुआ कैसे। पूरे रोड की खुदाई करी हुई है, लाहौर के स्टेडियम के बाहर जितना भी लंबे रोड है, 3-3, 4-4 किलोमीटर के लंबे रोड, बुलडोजर फिराए जा रहे हैं, और यकीन करो सज्जन टिचकुले को लाया जा रहा है। उसके अलावा अपना रोड रोलर जो है वो आपटे साहब जो है वो रोड रोलर लेकर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बाबूराव आपटे जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन यकीन करो, नहीं बाबूराव आपटे नहीं, वो कोई और आपटे था जिसने यहाँ पर अंशुमन आपटे, अंशुमन बोर्ड बोले, ये जो भी है वो खट्टा मीठा वाला है, वो बंदा यहाँ पर रोड रोलर चला रहा है, और यहाँ पर काम हो रहा है स्टेडियम के, और इतना सुस्ती से काम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये अगले 7 से 8 दिन में स्टेडियम कंप्लीट कर देंगे। यार कैसे कंप्लीट करोगे? साला तुमसे स्टेडियम का काम नहीं हो रहा और तुम यहाँ पर रोडों की खुदाई में लग गए, और तुम कह रहे हो कि 7-8 दिन में कंप्लीट कर दोगे। सीधा सीधा अब मुझे समझ में आया कि मसला क्या है। इनका कभी मकसद ये था ही नहीं कि स्टेडियम को कंप्लीट करें, इनको चाहिए था फंड, इनको अगले वोटिंग की तैयारी करनी थी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान के या पंजाब के, तो उनको चाहिए थे फंड के भाई मुझे फंड मिले, मैं लाहौर में काम कराऊं, रोडें बनाऊं, यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर दूं, पुल बना दूं, और मैं बोलूं कि भैया जी काम हो रहे हैं बहुत अच्छे यहाँ पर लाहौर के अंदर। हालांकि वो सारा पैसा आईसीसी का है, जो पाकिस्तान की अवाम का टैक्स है वो सारा गया जेब में, और आईसीसी के पैसे को चेप दिया यहाँ पर अवाम के ऊपर। आईसीसी ने छापा मारा है भाई कजाफी स्टेडियम में। क्या मारा है आईसीसी ने? छापा मारा है। ये है भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आईसीसी ने कजाफी स्टेडियम में छापा मारा है और किसी को मालूम नहीं था। यार आप इतनी न्यूज देते हो आप लोग, कभी आप रोड्स दिखा रहे होते हो, कभी आप कुछ दिखा रहे होते हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आईसीसी की ये जो टीम आई है कजाफी स्टेडियम में, ये पीसीबी को पहले से मालूम था। और इस बार जो आईसीसी की डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं वसीम खान, जो कि फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रहे हैं, करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जनरल मैनेजर आईसीसी क्रिकेट हैं। सो वो उनकी सदारत में, साथ में इवेंट्स की हेड, ब्रॉडकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड, और वेन्यूज के हेड, और मार्केटिंग के हेड, ये 5-6 रुकनी एक डेलीगेशन है, जो इस बार, लास्ट टाइम तो कराची और पिंडी से आगाज किया गया था और फिर लाहौर पहुंचे थे, लेकिन इस बार लाहौर से आगाज किया गया है, फिर इवेंचुअली कराची तक जाएंगे, जहां सपोजिटली कहा जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी रखी जाएगी 16 से 18 तारीख के दरमियान। ये 19 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, ओपनिंग सेरेमनी उससे एक दिन पहले होगी या 2 दिन पहले होगी, एक अलग डेट पे होगी, क्योंकि डे नाइट मैचेस हैं, ओडीआई है, वैसे ही दोपहर 2 बजे का प्रपोज टाइम दिया हुआ है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होने के मैचेस, तो जाहिर सी बात है आप सुबह में फायरवर्क शायरवर्क ये वाले काम तो कर नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख, क्योंकि सबसे पहले ये डिसाइडेड था कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 31 दिसंबर को हैंडओवर हो जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो फर्विशिंग है, पेंट है, दिस एंड दैट, वो बहुत सारे काम हैं, वो 25 जनवरी को डिलीवर होंगे और 27 जनवरी को इनॉग्रेशन होगा। ये कहते थे मोहसिन नकवी की खुद की स्टेटमेंट है। जिस तरह का मतलब कि दिन बढ़ता जा रहा है कि कुछ सेटिस्फाइंग वाली पिक्चरें आए, कुछ सेटिस्फैक्टरी वीडियोस आए कि हम चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से स्टेडियम को कुछ अच्छा हो, बट आज मेरी नजर से आगे से गुजरी कराची नेशनल स्टेडियम की वीडियोस, और उधर की जो बिल्डिंग का मतलब कजाफी के चक्कर में तो हम नेशनल स्टेडियम को भूले हुए हैं, तो वो जिस तरह की बिल्डिंग थी वो मैं देख कर डर गया। फिर उसके अलावा कजाफी की भी अब मतलब अब स्पेसिफिक हो गया है ना, पहले होता था ना कुर्सियां लग गई, पैंट होगी, वो लाइट लग गई, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये वो। अब ये है कि अब जहां काम नहीं हुआ वहीं स्पेसिफिक अटेंशन आ गई है, वो है कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की 2 बिल्डिंग, और उनके हालात को देख के तो सच पूछे मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और एक जगह मैंने कमेंट पढ़ा था कि
भाई ये तो कंक्रीट को तो सूखने में भी 20-25 दिन लगते हैं, तो ये पीसीबी कह रहा है हम तो सीरीज करा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? अच्छा खासा ठोक के गई है पीसीबी को कि ये कौन सी आप ये कम पट्टियां किए जा रहे हो, ये कौन सा हमें चूरन दे देते हो हर 2 हफ्ते बाद कि आपसे स्टेडियम ही नहीं बन रहे। यदि 2 स्टेडियम आप बना रहे हो और उसमें भी आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया यार। मेरी बात सुनो, ये जो यूट्यूबर हमारे जाते हैं और आज क्या है ना जी, रोड बन गई है जी, कुर्सियां लग गई हैं जी, ये हो गया तो जी वो, मेरी जान है कुर्सियां तो हमें भी पता लग जानी है, कुर्सियां लगने में कौन सी सदी लगनी है, कुर्सियों में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, इतने कुर्सियों में दिन लगेंगे ना। लेकिन मेरी एक बात सुनो, वो जो बड़ी बिल्डिंग है उसको तो आज आईसीसी कैंसिल कर गया, उसको आज आईसीसी ने कैंसिल कर दिया है। पिछवाड़े पे आग लगी पड़ी हुई है। पिछले 4 दिनों से पीसीबी वाले अपने कुछ जो है वो पसंदीदा जो यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं उनको स्टेडियम्स में बुला बुला के उनको कह रहे हैं यार वीडियोस बनाओ, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ताकि आईसीसी की टीम देख ले और थोड़ा सा उनका जो टूर है वो डिले हो जाए और जो दुनिया को जो थोड़ा सा उम्मीद लग जाए कि यार स्टेडियम्स तो तैयार हैं और शायद आईसीसी की टीम अभी टूर ही ना करे। दिया बेशक वो प्लान हो, लेकिन हमारे लिए हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी कि आईसीसी की टीम आने वाली है। अगर ऐसी रिपोर्ट आई होती तो पूरा मीडिया इस वक्त स्टेडियम के अंदर घुसा होता, क्योंकि आईसीसी की टीम ने रैंडमली छापा मारा है। इस वक्त आईसीसी की जो टीम है वो कजाफी स्टेडियम का मुआयना कर रही है। एक क्लिप मेरे पास आया, मैं देखा जिसके अंदर वो जो मेन बिल्डिंग है ना उसके बाहर आके बड़ी ज्यादा बातें, वो जो खातून थी वसीम के साथ बड़ी ज्यादा बातें कर रही थी। अब आपको पता है ये जो वसीम खान है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रहे हुए पीसीबी के, अब उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आईसीसी ना खुश भी होती है पाकिस्तान के काम से तो वो एक ऐसे इंसान है जो आईसीसी को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट रहे हुए हैं। कुर्सियां दिखा के लोगों को खुश मत किया जाए, लोगों को खुश करना है या लोगों को सच्चाई दिखानी है तो वो जो बड़ी बिल्डिंग है उसकी चीजें बताओ। उसकी चीजें ये है कि उसमें अभी तक 50 से 60% काम कंप्लीट हुआ है। दूसरी बात, उसके अंदर अभी रंग होना है, उसके अंदर टोटल फिनिशिंग का काम होना है, टोटल बाहर ग्लासेस लगने हैं, ग्लास शीशे लगने हैं, शटरंग के सामान उतरने हैं। ये आज आईसीसी की टीम देख के गई है और वो बजा के गई है पीसीबी को। 15 दिन भी नहीं रह गए, अब तो 11 दिन रह गए हैं। 11 दिन की अब डेडलाइन पीसीबी ने दी है और बीच में बिल्कुल दुरुस्त खबर है कि अब सहाफियों को जो है जाने की इजाजत नहीं है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है। लेकिन जो डेली बेसिस पे हमारे कुछ दोस्त वहां लाहौर में मौजूद थे तो वो जाते थे, वीडियो बनाते थे और डेली बेसिस पे आज कुर्सी नंबर 1 लग गई, आज कुर्सी नंबर 2 लग गई यानी वो इस तरह से उन्होंने डिटेल्स देनी शुरू कर दी थी कि देखें कल मैं यहाँ पे आया था 10 कुर्सियां थी, आज 15 कुर्सियां हो गई, कितनी तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब इस किस्म की डिटेल्स दी जा रही थी ना, तो उससे सनसनी भी बढ़ रही थी। और वो कहते हैं भाई हमें अपना काम करने दो, आप क्या यहाँ पे हर रोज आके प्रेशर डाल रहे हो, आप निकलो। इन्होंने खंदक खोदी हुई है वो स्टेडियम के इर्द गिर्द, वो जो इतना बड़ा इन्होंने उन्होंने वो एक वो बना दिया, वो खोद के वो एक पता नहीं इधर दीवार होनी है कि पता नहीं चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो, अब उसके साइडों पे ग्रिलें वगैरह लगा दी हैं भाई। अब एक बॉल, अब मुझे पता हमारी टीम से तो छक्का लगना नहीं है भाई, उधर कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर छक्का मारेगा तो उधर अगर गिर गई बॉल अंदर, वो सीमेंट पे जब बॉल लगेगी तो बॉल के ऊपर वो जो होती है सीम, वो भाई रगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो तो नुकसान होगा। तो ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर किया पीसीबी ने, सबसे बड़ा ब्लंडर किया पीसीबी ने। 10 और कद्दाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन का, खैर वो रेनोवेशन नहीं है, वो सीधी सीधी रिकंस्ट्रक्शन है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि बस ख़त्म ही है तकरीबन। नकवी साहब आज अलग नहीं नज़र आ रहे मुझे, अब वो नहीं समझ आ रहा कि यार इधर काम लगा हुआ है वो गायब है। नॉर्मली क्या होता है, ये ठेकेदार पार्टी जो होती है ना, ये साइड नहीं मारती जब काम लगा हो, ये कहते हैं काम निपटाओ यार, बाकी अब क्या किधर आगे पीछे जाना, तो वो नबेड़ने के चक्रों में होते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आ रहे। अभी जो करंट आज की अपडेट है अभी तक की, वो कुछ इस तरह, मेरे भाइयों के 2 स्क्रीन्स लगनी है ग्राउंड के दोनों तरफ, ठीक है ना, 2 इनक्लोजर्स के ऊपर ये रिप्लेज और स्कोर बोर्ड और वो सारा कुछ दिखाते हैं, ये जो स्क्रीन्स,
उसमें से एक स्क्रीन का 85% इंस्टॉलेशन हो गई है, और जो दूसरी स्क्रीन है उसकी अभी इंस्टॉलेशन होनी है। उसके स्क्रीन के पीछे जो लोहे का छज्जा सा नहीं होता, उसकी वो बॉडी सी जिसके ऊपर स्क्रीन माउंट होती है, इंस्टॉल्ड होती है, जो भी आप कह लें, वो लगी हुई है। लेकिन उसके ऊपर अभी वो जो डिजिटल प्रोजेक्शंस हैं ना, स्क्रीन असल स्क्रीन, वो लगनी है उस लोहे के जिसे कहते हैं जांगले या छज्जे से के ऊपर। अल्लाह देखो, आईसीसी कोई 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 लल्लू पंजू नहीं है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। वो जहां भी जाता है ना, बता के जाता है। अब वो इंडिया टूर करेगा, बता के जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, बता के जाएगा, लेकिन वो आज पाकिस्तान बता के नहीं आया। डायरेक्ट छापा मारा उन्होंने पाकिस्तान में। वो छापा मारने आए थे। अंदाजा लगा लो, वो हमें बेसिकली करप्ट समझते हैं। वो हमें बेसिकली समझते हैं इस तरह के, भाई इनके ऊपर छापे ही मारो। आईसीसी की टीम आगे छापा मार के गई है कजाफी स्टेडियम में, और उन्होंने देखा है कि पिछले 10 दिनों में जो काम हुआ है, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये जितना कूड़ा क्रिकेट आप लोगों ने रखा हुआ है, ये किस तरह संभलेगा 5 दिन में। और से तुम पाकिस्तान की रोडें खुदवा रहे हो, तुम रोडों पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये कर क्या रहे भाई? आईसीसी को वालों को पता चल गया ना, ये यकीन को पाकिस्तान के ऊपर पूरा हमेशा के लिए बैन ना लगा दे। क्योंकि खुद सोचो, जो पैसा स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए था, नई कुर्सियों के लिए, नई छतों के लिए, वो पैसा पाकिस्तान और लाहौर और कराची की सड़कों पे लग रहा है। सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, 200 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। अबे ये कर क्या रहे? देखो मैं तुम लोग को डिटेल से बताता हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, सारा दिमाग घबरा गया कि ये साला, मैं सोचा था कि ये 1280 करोड़ गए कहां, स्टेडियम तो बन नहीं रहे, स्टेडियम पे 100-200 करोड़ रुपया लगाए, 150 करोड़ रुपया लगाए या 250 करोड़ रुपया लगाए, ये बाकी का 800-900 या 1000 करोड़ कहां गया? अब पता चला है कहां गया है, और तुम लोग को भी बताता हूं। लेकिन अगर ये आईसीसी को पता चल गया, हमारे, मेरी बात सुनो भाइयों, आप स्टेडियम में जाते हो, वीडियोस बनाते हो, बड़ी अच्छी बात है, दिखाते हो स्टेडियम्स को, लेकिन झूठ बोल रहे हो आप उनसे तो बोल जाते हो झूठ जो आपकी बात को समझ जाते हैं। लेकिन मुझे तो पता है ना आप लोग क्या कर रहे हो, मैं तो समझता हूं ना कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब मेरी एक बात बड़ी गौर से सुन लेना, रोड दिखाते हो, चलो बार बार एक ही चीज कह रहे हो कि जी स्टेडियम कंप्लीट है, किधर है कंप्लीट? कुर्सियां भी पूरी नहीं लगी, वो जो घास है वो उसका क्या हाल है? मैं बिल्डिंग पे नहीं आ रहा, अभी मैं मेन बिल्डिंग पे नहीं आ रहा, फिर बता रहा हूं मैं मेन बिल्डिंग पे नहीं आ रहा। कुर्सियां भी इनकम्प्लीट है, वो जो स्क्रीन लगनी थी वो भी इनकम्प्लीट है, लाइटिंग जो थी वो भी इनकम्प्लीट है। आप देखो, ये अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जो आप लोग बात करते हो कि जी कंप्लीट हो गया, जी को क्या कंप्लीट हुआ है? बिजली का काम नहीं हुआ, फिनिशिंग नहीं हुई, जो डिस्टेम्पर रंग वगैरह है वो नहीं हुआ, शटरंग लगी हुई है अभी दीवारों पे, वो उतरेगी, उसके बाद प्लस्तर होगा कुछ चीजों पे, और फिर वो ऊपर ग्लासेस लगेंगे, मतलब ग्लास लगेगा, शीशा लगेगा, वो जो फ्रंट पे है। एक ये बात, दूसरी जो मेन बात करने लगा हूं मैं, आईसीसी की टीम वो बिल्डिंग देखने आई थी, पे पहुंच चुके हैं। सपोजिटली जो मोहसिन नकवी ने खुद डेडलाइन दी थी 25 और 27 को इनॉग्रेशन, 25 और 27 की इनॉग्रेशन तो नहीं है, ये तो बात आपको मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं ना। 25 को 100% हैंडओवर होगा और ना 27 को क्या कहते हैं अपना इनॉग्रेशन होगी। ये कब हैंडओवर होगा, क्या आरएनडी होगी, आईसीसी को कंसर्न्स हैं नहीं है, आईसीसी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पे है, या जो लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं 5% ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल पाकिस्तान से निकल के दुबई शिफ्ट हो जाएगी, और यूएई को बता दिया गया है, अबू धाबी को बता दिया गया है, दुबई को बता दिया गया है कि आप लोग तैयारी पकड़ लीजिए। खैर ये सारी बातें तो वही वाली बात है कि जिसका जो ओपिनियन है, जिसका जो सोच है, उसकी सोच पे कोई रुकावट नहीं होती। सोच तो बिल्कुल लिमिटलेस होती है, कहीं भी जा सकती है, किसी भी कैनवस पे सोच लेती है। लेकिन जो डिसीजन बहुत ज्यादा गुस्सा है, आईसीसी ने आज अचानक छापा मारा है, पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है और पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी को लेके एक बहुत बड़ा डेंजर है, और ये हो जाए। टीम पाकिस्तान आई है, तकरीबन उसने छापा मारा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी स्टेडियम्स देखने के लिए, और ये एक रियलिटी बात है। देखिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे पहले मेरी बात सुन लेना, सच्ची बातें बताऊंगा और ना मैं किसी की साइड लूंगा, मैं एक सच्ची बात करके जाऊंगा, आप खुद बता लेना। जो मुझे बात पता चली है वो मैं आपके सामने लाकर रख देता हूं कि आईसीसी की टीम इस बार जब पाकिस्तान आई है वो खुश क्यों नहीं गई।
20 जनवरी को, आज तो 21 है, लेकिन 20 जनवरी को जब आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है, वो क्यों पाकिस्तानी स्टेडियम को रिजेक्ट करवा के चली गई है? क्योंकि वो, आपको याद है कि वो वसीम खान के साथ एक लड़की आई हुई थी, वो हर चीज में टांट मार रही थी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि हमें बताया गया था कि इस डेट तक ये ऐसा होगा, क्योंकि उसने हाथ में वो नक्शा भी पकड़ा हुआ था और वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। यूट्यूबर्स कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ ऐसे एक दो हैं भाई जो कभी रोड्स पे पहुंचे होते हैं, कभी कहीं, और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट स्टेडियम्स तैयार हो चुके हैं भाई। 5 दिन बाकी हैं भाई, डेडलाइन जो दी हुई आज 20 जनवरी है और 25 जनवरी तक आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है, ठीक है। और 5 दिनों में क्या स्टेडियम तैयार हो जाएगा, खासकर कज़ाफी स्टेडियम। अब जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो स्टेडियम तो तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है, बस जो है वो ये एक काम होना बाकी है भाई, ये बिल्डिंग बन जाए। भाई मुझे बता दो क्या क्या तैयार है, मुझे ये बता दो। रोड्स आप बना रहे हो भाई साहब आईसीसी के जो है फंड से, ठीक है, वो भी जो है वो रोड पूरी नहीं बनी है। जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे हैं कि यार ये वाली रोड जो है कंप्लीट हो गई है, ओए होए बड़ा काम हो गया है भाई। जो पीसीबी की बिल्डिंग है जिसको आज आके आईसीसी ने देखना था वहां पर, वो कंप्लीट नहीं है, उसके पास वाली रोड कंप्लीट नहीं है। के जो स्टाफ था वो आया हुआ था, वो देखा पीसीबी की बिल्डिंग के बाहर जब वो खड़े हुए थे तो वहां से साफ सी बात है वहां से रोड भी नहीं बना हुआ, तो वो एक चीज है। दूसरी ये कि मैं कल वहां पे जब गया था तो वहां पे एंट्रेंस पे टफ टाइल लगा रहे थे, मैं तभी सोच रहा था इतनी जल्दी यहाँ पे टफ टाइल क्यों लगा रहे हैं, तो एंड का काम है। तो अब समझ आया क्योंकि उनको आइडिया था कि कल आईसीसी की टीम आ सकती है, इसलिए इसकी जो खूबसूरती है ना उसको निखार दें, और वही वाला काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये आता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप स्टेडियम के अंदर जाते हो ना, अंदर खड़े होते हैं स्टेडियम के, तब आप कहते हो यार ये तो काम हो गया, स्टेडियम तो रेडी है, सिर्फ कुर्सियां ही लगनी है, लाइटें लग गई है, स्क्रीन लग रही है, कुर्सियां ही लगनी है, ट्रेंच वाला काम सारा हो गया हुआ है। अंदर से अब आपको नहीं दिखाया जाएगा। यानी लोग मजाक बना रहे थे ना, ओ यार ये तो खड्डे अभी पड़े हुए हैं, यार ये देखो ये क्रेनें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि एक तरफ क्रेन चल रही होगी, एक तरफ छक्का मारा जा रहा होगा, छक्का जाके क्रेन में लगेगा और पता चलेगा हा पीसीबी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। देखें साथ साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ साथ मैच चल रहा है, साथ साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। भाई ये वाकई परेशान सिचुएशन है उस्मान। और सीरियस नोट अगर मैं कहूँ तो पीसीबी का डिसीजन, मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ कि मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया टोटली गिरा के स्टेडियम बनाने का, ये दुरुस्त नहीं था, ये दुरुस्त नहीं था, इसकी जरूरत भी नहीं। कि इस बार जब आईसीसी की टीम ने छापा मारा है पाकिस्तानी स्टेडियम्स के ऊपर, तो तब किसी को इल्म नहीं था और उन्होंने वो छापा मारा है हमें रैंडमली, और वो छापा नहीं था, वो बेसिकली देखने आए थे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन उनको क्या किया गया, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इस वीडियो की डिस्कस करने लगा हूं मैं। आईसीसी की टीम जब आई है तो उस लड़की के साथ वसीम खान भी था। वसीम खान आईसीसी में है, पहले वो पीसीबी की तरफ से भी काम कर चुका बंदा, पाकिस्तानी है और वो समझता चीजों को, ठीक है। अब वो लड़की बार बार हाथ में रजिस्टर पकड़े हुए जो भी मैप था, बार बार कह रही थी कि ये बिल्डिंग में इस तरह चीज क्यों नहीं हुई, ये बिल्डिंग में इस तरह चीज क्यों नहीं हुई, वो क्यों पूछ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर उस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये 15 जनवरी को चीज बाइंड अप हो जाएगी, ये 20 को हो जाएगी, ये 10 को हो जाएगी, ये 5 को हो जाएगी। लेकिन उधर सारी की सारी चीजें इनकम्प्लीट थी। अब मैं ना उन यूट्यूबर से सवाल पूछना चाहता हूं, उन यूट्यूबर से जो बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि जिस स्टेडियम कंप्लीट है, तो हर एक फैसिलिटी का, वॉशरूम्स का, खाने पीने के इंतजामात का, वीआईपी सीट्स का, बाकी का, तो वो उल्टा बेइज्जती बदनामी ही न हो जाए। ऊपर में छत ये कहते हैं कि हम डालेंगे बाद में, तो आजकल तो रेनी सीजन भी है, फॉर एग्जांपल एक फोरकास्ट वाला मैच हो जाता है, तो फिर क्या होगा, मतलब कि ये भी एक इंटरेस्टिंग है। तो मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। 20,000 बंदा कज़ाफी स्टेडियम में मैच देख रही थी, बारिश लग गई है,
आप क्या खिलाड़ी तो ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे, वीआईपी वाले चले जाएंगे, वो 20,000 बंदे का क्या होगा? अगर वो 2 घंटे की बारिश है तो वो वहां भीगता रहेगा क्या? आपने तो कहा हुआ हम छत बाद में डालेंगे। तो ये एक सीरियस कंसर्न है कि उस दौरान बारिश हुई तो बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि आजकल रेनी सीजन है। क्योंकि अब क्या मैं घर जाता हूँ, छतरी लेकर आता हूँ, या वो फिर वही होगा, किसी ने तरपाल ऊपर की होगी, किसी ने टेंट में, जो ऐसे एक अजीब से विजुअल्स आ जाते हैं। बहरहाल जी, स्टिल वो बात वही है ना कि इंडिया वाले जो लोग कहते हैं कि ये आईसीसी ने अब पाकिस्तान के हाथ में दे दी है, अल्लाह खैर करे। तो भाई हम कॉन्फिडेंस भी है, हम कराना भी चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम अपना हक भी समझते हैं इतने अरसे बाद जहां इवेंट हो रहा है, बट ये हो जाती है। चलो भाई, इस बात को ऐसे कर लेते हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। पॉलिटिक्स में भी है, वो उस फंड के पैसों से पूरे पाकिस्तान को बना रहा है भैया। भैया वो उस पैसों से, आईसीसी के फंड के पैसों से, वो भाई उसने लाहौर की सड़कों की खुदाई स्टार्ट कर दी, कराची के सड़कों की खुदाइयां स्टार्ट कर दी, यहां तक कि जहां पे कायदे आजम का कब्र है, जहां वो पड़ा हुआ है, उस मजार को भी इसने कलर करना स्टार्ट कर दिया। भैया पूरे पाकिस्तान को ही आईसीसी के पैसों से बनाएगा ये लगे। एक रोड के ऊपर खड़ा हूं और मैं आज बाइक के ऊपर इसलिए हूं कि कज़ाफी स्टेडियम के सारे अतराफ में मैं आपको विजिट कराऊंगा कि रोड की क्या सिचुएशन है, आउटर पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि 2-4 दिन का टाइम दिया गया है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अंदर से भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक जो पवेलियन इंक्लोजर है बस उसमें कुछ तामीराती काम चलेगा, और वो भी, और ये साथ में आपको थिएटर मिलेगा। आप इस तरफ को आए, ये आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। ये रोड है और सामने आपको कज़ाफी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे रोड अभी तोड़ फोड़ है थोड़ी सी, लेकिन कल हमने देखा था यहाँ पे कारपेटिंग हो रही थी, और ये देखें यहाँ पे रोड इस हिस्से के बाद बनना शुरू हो गया है। ये यहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगी हुई है, और ये देख लीजिए ये कज़ाफी का गोल अतराफ शुरू हो गया। बाहर आपको ढेरियां नजर आएंगी मट्टी की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये क्रेन, ट्रॉली, ये टेंट, केबल सब आपको नजर आएंगे। ये भाई कुछ ज्यादा तूफानी स्पीड में आए हैं। और ये वाला रोड दोस्तों ये बन गया हुआ है, ये वाला रोड जो लेफ्ट साइड पे है ये बन गया हुआ है। का मेन कंसर्न है क्या ये ग्राउंड मुकम्मल होंगे, क्या ये आईसीसी के पास अभी भी कोई चांस है ये सारी मैचेस को दुबई में ले जाने का, अबू धाबी में ले जाने का, चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं, जो एक कोई 1.5-2 महीने की बहस के बाद ये मामला फाइनल हुआ कि 10 मैचेस पाकिस्तान, 4 मैचेस यूएई और फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इतनी जो बहस हुई थी वो किस बारे में हुई थी। खैर एनीवेज, देखो अगर आप आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप आईसीसी हो, आपने पहले जिन जिन जगहों पे इवेंट्स कराए हैं, आप पिछली 4-5 इवेंट्स उठा के देख लें तो लास्ट इवेंट हुआ यूएस से वेस्ट इंडीज में, ठीक है, वहां भी कंसर्न था, लेकिन वेस्ट इंडीज के लेग में आपको पता था कि हर चीज एक स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लगता है कि सिर्फ फिनिशिंग वगैरह का मुझे काम नज़र आता है, पूरी जो बिल्डिंग वगैरह वो खड़ी हो चुकी है, काफ़ी काम हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम रह गया, और जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं उनको पूरी, क्योंकि वो तो सुबह से लेकर शाम तक कभी स्टेडियम में होते हैं, कराची में, कभी नेशनल स्टेडियम में, कभी पिंडी, कभी कहाँ होते हैं, तो वो उन्होंने देखते ही देखा होगा सब, तो उन्होंने एक टाइम दिया होगा कि 25 जनवरी तक हम इस चीज़ को जो है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद देखें ट्रायंगुलर सीरीज़ भी होनी है, साउथ अफ्रीका की होनी है, फिर उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उसके अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। और जो लोग ये बना रहे हैं ना सोशल मीडिया में वीलॉग्स वगैरह बनाते हैं कि जी नहीं होगा, कब कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, उनका काम है फजूल किस्म की बातें करना, वो करते रहते हैं बस। स्टेडियम्स का क्या बना है, कहाँ तक पहुंची है कंस्ट्रक्शन उसकी? हमारे पास भी उसकी कुछ आई तस्वीर भी, वीडियोस भी, कि अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत कुछ स्पेसिफिक एरियाज की जा रही है, लेकिन यह कि हमारे पास अभी भी तकरीबन 5 दिन का वक्त तो है, जो डेडलाइन हमने अनाउंस की है। अदरवाइज आईसीसी तक तो हमारे लिए काफी हद तक लेवरेज है, 12 तारीख तक हमारे पास जो है वो मार्जिन है। लेकिन यह कि हमने जिस तरह से कहा था कि 25 तक हम मुकम्मल स्टेडियम्स हैंड ओवर कर देंगे आईसीसी के, तो काम कहाँ तक पहुंचा है उसकी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नक्शा जारी किया था फर्स्ट डे, उसके अंदर आपको पता है कनोपी भी थी स्टेडियम की, और उसकी लाइट्स भी वहीं पर ही लगनी थी। आपने कनोपी वाला सेटअप लेट कर दिया। इट मींस कि आप इस स्टेडियम को भी मुकम्मल स्टेडियम नहीं कह सकते जब तक उसका जो नक्शा आया था उस नक्शे के मुताबिक ये स्टेडियम अभी तैयार नहीं हुआ। अभी इसको आधा काम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया जा रहा है, जो
एक तो लोगों के बैठने के लिए जगह आ जाए इंटरनेशनल मैच के लिए, और ब्रॉडकास्टर्स के लिए वीआईपी लोगों के जो कमरे हैं वो तैयार हो जाए, पवेलियंस तैयार हो जाए, और आप एक इवेंट को जो है वो उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। सिर्फ इतना सा काम है। बाकी आप देखिएगा जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी आपको फिर से कजाफी स्टेडियम काम के लिए दोबारा खुल जाएगा। और इसको स्पीकिंग मैं भी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि पीसीबी ने ना पहले कई डेट्स दी हुई हैं, जो डेट्स पीसीबी का जो कंस्ट्रक्शन का जो अमला है ना, वो डेट्स जो है वो रीच नहीं कर पाए। आपको याद होगा पहले कहा जा रहा था कि 30 दिसंबर, पहले 15 दिसंबर तक कहा जा रहा था, फिर 30 दिसंबर तक कहा गया, वो मैच रीच नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 15 जनवरी का जिक्र किया जा रहा था कि जी जनवरी के पहले तो कहा था जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी, फिर 15 जनवरी की डेट आई, फिर उसके बाद 25 जनवरी बताया गया जी कि 25 को हम बिल्कुल रेडी करके दे देंगे, और उसके बाद अब वो डेडलाइन मजीद बढ़ा दी गई है और अब वो 31 जनवरी कर दी गई है कि 31 ऑफ जनवरी तक ये जो है स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे। लेकिन जो अब आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो उस्मान जो चीजें हम देख रहे हैं ना, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो अलार्मिंग है, वो अलार्मिंग है। बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली, और इनके कंप्लीट हुए बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर पेविलियंस बन रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम्स बन रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो वीवीआईपी एनक्लोजर्स बन रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर ही टॉयलेट्स बन रहे हैं। सिर्फ कुर्सियां तो जरूरी नहीं है ना, हम बार बार कहते हैं जी कुर्सियां 80% लग गई, कुर्सियां 60% लग गई। भाई सिर्फ कुर्सियों पे जाके बैठना नहीं है, इसके अलावा भी स्टेडियम में जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है इस बड़े टूर्नामेंट के लिए वो होनी चाहिए, और वो तभी कंप्लीट होंगी कि जब इन स्टेडियम्स के अंदर जो है वो ये बिल्डिंग्स बन जाएंगी। अब बिल्डिंग्स अभी तक कंस्ट्रक्ट हो रही है, यानी उनका बिल्डिंग्स का अभी तक उस तरह से ग्रे स्ट्रक्चर अगर मैं कहूं तो वो भी शायद पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। और आईसीसी वालों को कह रहे हैं कि हम स्टेडियम बना रहे हैं, जबकि आपके सामने ये सारे मनाजिर के लाहौर के अंदर रोडें खोदी जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। यार कोई शर्म है। और आईसीसी वालों को अगर ये पता चल गया, देखो मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो इसलिए शायद आईसीसी वालों को समझ में ना आए, लेकिन खैर आईसीसी वाले तो आज के तो वो जयशा है ना चेयरमैन, उसको तो उर्दू और हिंदी दोनों आती होंगी। देखो जयशा साहब, मैं मानता हूं कि हमारी बड़ी बड़ी गलती है, लेकिन बैन में न लगाना हमारे ऊपर, क्योंकि बैन अगर लग गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद है, खत्म है, फिर इसके बाद दोबारा हम कभी उठ नहीं पाएंगे। और ये जो पाकिस्तान वालों ने काम किया है लाहौर और स्टेडियम के, लाहौर कराची के स्टेडियम के अंदर, यकीन करो इस काम में इसके तो यकीन करो सवाल ही पैदा नहीं, तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ पर 1280 करोड़ रुपए लगा है। कोई भी बंदा देखेगा बोलेगा ये 150-200 करोड़ का काम है, इस तरह का काम नहीं है। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? पैसा लग रहा है यहाँ पर रोडों के ऊपर, और ये यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाए जा रहे हैं कि हम आपके टैक्स से काम कर रहे हैं, हालांकि वो सारा पैसा आईसीसी का है। आईसीसी के पैसे से पूरे रोड बनाए जा रहे हैं और स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है, और स्टेडियम फिर भी तैयार नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टेडियम के अंदर एक स्टेडियम में एट अ टाइम 30 से 35 बंदा काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर 3000 बंदे काम करना चाहिए एक स्टेडियम में अगर आपको कंप्लीट करना हो तो। में पेट्रोटिज्म भी है, जाहिर सी बात है कि हर एक बंदे का अपने कंट्री के टुवर्ड्स होता है, पेट्रोटिज्म होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हो आप। हमने भी इस सारे मामले को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कवर किया है, बट अब मतलब कि सहाफियों का ना जाने देना, अब जैसे आप जाने चाहते हैं, ग्राउंड विजिट करना चाहते हैं, बट वो आपको पीसीबी बोल रहा है कि जब हम बुलाएंगे मीडिया को तो तभी आप आएंगे। तो भाई हमें तो लगता है कि वो तो दिन रात काम हो रहा है, दरवाजे खुले हैं, तो जाके बनाने में हर्ज क्या है? मतलब आप मजदूरों को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना कि जरा जी भाईजान रुक जाओ, मुझे बताओ। मतलब आपने अपना काम करना है, कोई वीडियो बनानी है, बाकी ने अपना कराना है, बट इस तरह की परमिशन ना देना। और चलें उसको साइड पे भी रखें, जो नेशनल स्टेडियम की एक बिल्डिंग के विजुअल्स हैं और एक जो कजाफी स्टेडियम के है, और ऊपर से विंटर भी है, मतलब आप ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ये सूखने का भी इसको टाइम चाहिए होता है। ऑफ कोर्स आप छत डालते हैं, अगर 4-6 मंजिला बिल्डिंग है उसका छत होता है, बीम होता है, फिर बाकी सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो भाई फिर उम्मीद ही रख रहे हैं, मतलब हम और क्या कर सकते हैं? उम्मीद ही कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा।
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार अब तक नहीं हुआ। आईसीसी टीम ने पाकिस्तान स्टेडियम में छापा मार दिया है, वहां पर काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बहुत से काम बाकी है। जो पैसा आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया था उससे वो और कुछ काम भी लगा रहे हैं, सड़क बनवाना, ब्रिज बनवाना। आईसीसी के लिए स्टेडियम तैयार नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।